बड़े खेत का विषय है। 1993 में तत्कालीन विधायक माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी, जो राज्य आंदोलन के पुरोधा भी हैं, जिनके नेतृत्व में राज्य आंदोलन लड़ा गया, राज्य आंदोलन किया गया और राज्य की प्राप्ति हुई, उनके द्वारा 1993 में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की उपस्थिति में इस हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ। और उसके बाद आज 29 साल होने के पश्चात तथा 2000 में राज्य बना और राज्य बनने के भी 2 दशक से ज़्यादा यानी 22 साल पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन ये सरकारें, बड़े दुख का विषय है कि ये सरकारें आज तक हवाई सेवा यहाँ की जनता को नहीं दे पाई हैं। हवाई सेवा के नाम पे आए दिन जनता के साथ ठगी की जा रही है। जनता को झांसा दिया जा रहा है कि इस महीने शुरू होगा या 2 महीने बाद शुरू होगा। कभी अगर एक बार इन्होंने शुरू भी किया था तो हवा में उनके दरवाजे खुल गए थे। कभी टायर निकल जाता है तो कभी पलट जाता है। तो ऐसी स्थिति में पिथौरागढ़ की जनता का इन्होंने मजाक बना दिया इन राष्ट्रीय दलों ने और यहाँ की तमाम विगत सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने। आज उत्तराखंड क्रांति दल सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए इस हवाई पट्टी के गेट पे चूंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, यहाँ की जो सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो इस गेट पे हम ये नकली जहाज, कागजी जहाज उड़ाकर इन सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे और हम ये संदेश देंगे कि ये सरकारें यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की सेवाएं देने में असमर्थ हैं। चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे वह पेयजल की सुविधा हो, चाहे वह हवाई सेवा का मामला हो या अन्य सुविधाएं हो। केवल ठगी के नाम पर यह सरकारें कुछ नहीं करती। साथियों, मैं एक बहुत बड़ा मामला आपके संज्ञान में यहाँ पे लाना चाहूंगा। कल हमारे जनकवि जनार्दन उप्रेती जी के सम्मान समारोह में हम लोग गए थे उड़ेती। तो वहां से लौटते हुए जब हमारी नजर पड़ी जीआईसी में एसआईटी का गेट बना हुआ था और उस एसआईटी के गेट के सामने जितनी भी जगह थी वो जीआईसी इंटर कॉलेज की जगह उन्होंने अधिग्रहित करके उसी जगह को लेकर वहां पे एसआईटी की क्लासें चलाने की सोच रहे हैं। जबकि एसआईटी के लिए 250 नाली जमीन हमारी ग्राम सभा वालों ने दी है और तमाम वहां पे भवन बन चुके हैं, सारा एकोमोडेशन तैयार है। और उसके बावजूद भी वहां पे कक्षाएं न चलाकर वो शहर के नजदीक होते हुए यहाँ पे कक्षाएं सुचारू कर रहे हैं। वहाँ पे एसआईटी की जो 250 नाली जमीन है, उस जमीन में यहाँ के माफियाओं की नजर है। यहाँ के माफियाओं की, अगर वहाँ से एसआईटी शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो लोग अपना रिजॉर्ट चलाएंगे और वो जमीन अलॉट करके वहाँ पे रिजॉर्ट चलाए जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसी नीतियों वाली सरकारों की हम घोर भर्त्सना करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल विरोध करता है ऐसी सरकार की नीति का, जो जन विकास की योजनाओं के आधार पर कार्य न करते हुए, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की सोच के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप कार्य न करते हुए यहाँ की जनता को केवल बरगलाने का काम करता है, केवल ठगने का काम करता है। ऐसी सरकारों का उत्तराखंड क्रांति दल कठोर निंदा करता है। घोर शब्दों में हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। साथियों, यहाँ के युवाओं का मसला लीजिए, ये तो हवाई सेवा की बात है। जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं केवल और केवल नशे का कारोबार चल रहा है। यहाँ के युवाओं को 12-12, 13-13 साल से ऊपर के युवाओं को नशे का आदी बना दिया गया है। इसमें कि यहाँ पे बिक रही है खुलेआम शराब, तो आम बात हो गई है। घर घर शराब बिक रही है, हर होटलों में शराब बिक रही है, उस पर कोई इनका कोई शिकंजा नहीं है।
कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी को कुंद करके, उनके दिमागों को कुंद करके ये राजनीतिक पार्टियां, ये राष्ट्रीय पार्टियां अपना पिछलग्गू बनाना चाहती हैं। इसकी भी उत्तराखंड क्रांति दल घोर निंदा करता है। बहरहाल कार्यक्रम तो बड़ा लंबा है, गुबार काफी हैं, समस्याएं काफी हैं, लेकिन आज हमारा जो आज का कार्यक्रम है, आज उत्तराखंड सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहां से सफल उड़ान भरने का दावा किया था कि 31 जनवरी से हम लोग यहां से सफल उड़ान भरेंगे। लेकिन आज भी पुनः हमेशा की तरह ये सरकार उड़ान भरवाने में असफल रही है। तो इसकी हम लोग निंदा करते हुए इन सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए यहां से ये नकली जहाज उड़ाएंगे। मैं इसी क्रम में दल के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर कापड़ी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। माननीय श्री कापड़ी जी। जिलाध्यक्ष जी, युवा अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय महामंत्री जगत मेहता जी और दल के और उत्तराखंड के सच्चे सपूतों, पत्रकार मित्रों, यहाँ सुरक्षा के लिए भेजे गए हमारे पुलिस के भाइयों बहनों, और इस हवाई पट्टी में लंबे समय से अपने अच्छे भविष्य की बात जो रहे हवाई पट्टी में कार्यरत कर्मचारी भाइयों और बहनों, बड़ी उम्मीद थी जब 1993 में इन्हीं जाड़ों के समय में इस हवाई पट्टी का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री, उड्डयन मंत्री गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो एक उम्मीद इस बात की जगी थी कि इस जिले का, इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ की ये खूब उपजाऊ जमीन, इस क्षेत्र की बासमती उसी तरह प्रसिद्ध रही है जिस तरह देहरादून की बासमती रही है। आओ ना, आइए इसमें है सीट। लेकिन इस हवाई पट्टी को यहाँ के लोगों ने, इस जमीन को इसलिए दे दिया ताकि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ के जनपद के लोगों को हवाई सुविधा मिल सके, और अपना बहुत बड़ा बलिदान करके इस इलाके के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने अपनी भूमि दी और नाम मात्र के मुआवजे में दी। एक उम्मीद से, जिस तरह की उम्मीदों को लेकर के यहाँ की जनता कांग्रेस और भाजपा को वोट देती रही है, उसी तरह की उम्मीद से यहाँ की जनता ने यह जमीन भी दी थी कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अफसोस कि दोनों चीज़ें नाकामयाब रही। दोनों ने धोखा दिया, ठगा जनता को। सरकारों ने भी ठगा और इस हवाई जहाज की सेवा ने भी जनता को ठगा। और इसी ठगी के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल इन कागज के हवाई जहाज़ों को, क्योंकि असली हवाई जहाज की उम्मीद इन सरकारों से हमको नहीं रही, तो एक कागज के जहाज इन सरकारों को दिखा रहे हैं ताकि वो महसूस करें कि उनके सारे दावे हवाई है, कागज के जहाज की तरह है। केवल हवाई पट्टी ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों के मामले में देखिए, हर चीज में ठगा है। युवाओं के रोजगार में ठगी हुई है। आज मैं महामहिम राष्ट्रपति का भाषण सुन रहा था
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। तो मुझे याद आ रही थी पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज की, कि एक पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खोला है, लेकिन कहाँ है ये? संभवतः अगर पत्रकार मित्रों को पता हो तो हमको भी बता दे कि वो मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया है इस सरकार के द्वारा। नौकरी का जहाँ तक सवाल है, पहले तो पद आते ही नहीं है, पद आ भी गए तो उनके लिए आते हैं जो इन नेताओं के रिश्तेदार हैं या जो रुपया दे करके पंतनगर जोली ग्राउंड अपने नक्शे पर्चे खरीदने में, हल किए हुए पर्चे खरीदने में सक्षम है। केवल उन्हीं लोगों के लिए यह नौकरियां रह गई हैं। तो हम इन सब का सख्त विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इसका विरोध इस सरकार को चेताने के लिए करते हैं, इस सरकार को जगाने के लिए करते हैं कि वह अपने वायदों के अनुसार हवाई पट्टी में तत्काल हवाई सेवा यहाँ के निवासियों के लिए दे, जिससे इनको लाभ हो सके। अन्यथा वोल्वो बसें देहरादून से दिल्ली जाएंगी, हल्द्वानी से दिल्ली जाएंगी, पहाड़ के लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं हर हालत में बर्बाद की गई हैं। तो हमें चाहते हैं कि पहाड़ के लोगों का, जिनके लिए यह उत्तराखंड राज्य बनाया था, उनका ये सरकार ध्यान रखे। मैं आप सभी लोगों को जो यहाँ इस संघर्ष में शामिल होने के लिए, पत्रकार मित्र जो इस आवाज़ को इस अंधी बहरी सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। चलो नारा हो जाए। एयरवेज का नाम क्वेश्चन मार्क में है। एयरवेज का नाम छोड़ दिया यार। अब इस एयरवेज का नाम